ने पोस्ट डाला है तो उसपे मैंने ये लिखा कि जातिवाद की करो विदाई और ब्राह्मण की बेटी और चमार की लुगाई तभी बनेगा हिंदू राष्ट्र और भाईचारा बनेगा। लेकिन अब जिस धर्म में हम पैदा हो गए हैं वो धर्म हमारे बस की बात नहीं है कि उसको हटा दे, लेकिन हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना वो मेरे बस में है और हमें संविधान आजादी देता है। अगर उच्च जाति के हैं, अगर नीची जाति से रोटी और बेटी का जब तक हम संबंध नहीं करेंगे और रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे तब तक ये जो भाईचारा है ये भाईचारा नहीं आ सकता। और जो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की खाइयां हैं इसको अगर समाप्त करना है तो हमें रोटी बेटी का संबंध करना होगा। तो हाल ही में एक सोशल मीडिया में पोस्ट पड़ती है बीएसपी की सदस्य हैं मीरा भारती जी द्वारा, और उस पे पूरे जिले से लेकर प्रदेश में बवाल मचता है। आज हम मीरा भारती जी के पास में हैं, उनसे इस संबंध में थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या है। मीरा भारती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ और सरदार सेना की बुंदेलखंड प्रभारी हूँ, और जो मुझे टिकट मिली थी वो मुझे बसपा से मिली थी। मैं बसपा के किसी पद में नहीं हूँ लेकिन बसपा की एक सदस्य हूँ, लेकिन वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैंने एक पोस्ट जो आपने पूछा कि एक जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई थी, तो उसका जो है तो बहुत हो हल्ला मच रहा है, तो ऐसी पोस्ट डालने का क्या कारण रहा? देखिए जो मैंने पोस्ट डाला है तो उसपे मैंने ये लिखा कि जातिवाद की करो विदाई और ब्राह्मण की बेटी और चमार की लुगाई तभी बनेगा हिंदू राष्ट्र और भाईचारा बनेगा। जो मेरा मकसद है, जो इसका गलत तरीका निकाल रहे हैं, गलत मकसद निकाल रहे हैं, मेरा ये कतई ऐसे जातिवाद फैलाने का मकसद नहीं था। जो मेरी पोस्ट डालने का एक उद्देश्य था कि देखिए आज भारत में देखा जाए तो भारत में जाति चरम सीमा पे है। अगर जाति में देखा जाए तो सबसे अपने आप को उच्च ब्राह्मण समुदाय अपने आप को उच्च मानता है और नीचे चमार बिरादर को मानता है। तो मुझे ये लगा कि अगर उच्च बिरादर, अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि वीरेंद्र शास्त्री भी कहते हैं कि सभी हिंदू एक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मेरा जो मकसद था डालने का, ये जो मैंने पोस्ट डाला कि आप अगर उच्च जाति के हैं, अगर नीची जाति से रोटी और बेटी का जब तक हम संबंध नहीं करेंगे और रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे तब तक ये जो भाईचारा है ये भाईचारा नहीं आ सकता। और जो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की खाइयां हैं इसको अगर समाप्त करना है तो हमें रोटी बेटी का संबंध करना होगा। तो इस वजह से मैंने ये पोस्ट डाला। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिले चित्रकूट के लोग हैं, कुछ लोग ऐसी भ्रांतियां फैला के रखा है कि मतलब एक धर्मांतरण भी जोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये दंगा फसाद फैलाने वाली। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। मेरा मतलब ये है कि अगर इस भारत को, इस कंट्री को सजा के रखना है तो हमें कहीं ना कहीं इस खाइयों को समाप्त करना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि आप ऐसा क्यों बोले हैं, तो हमें भारत में भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो संविधान है, बाबा साहब ने संविधान लिखा तो सबको बराबरी का अधिकार है, अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, आप लिख सकते हैं, लेकिन किसी जात को आप टारगेट नहीं कर सकते। मैं इसमें टारगेट नहीं की हूँ, इसमें मैंने सिर्फ लिखा है कि अगर इस समाज की बेटी होगी और इस समाज में अगर ब्याही जाएगी तो जो खाइयां वो समाप्त होगी। मेरा उद्देश्य यही है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगा तो मैंने ये कह रही हूँ कि ठीक है, आपको अगर बुरा लगा है तो संविधान आपको आजादी देता है, संविधान कानून बना के दिया है, तो आप मेरे ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई से अपनी मांग कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि 3 दिन 4 दिन आज होने वाला है, मैंने जो पोस्ट डाला था मेरे साथ इतनी अभद्रता हुई है, इतनी ज्यादा पोस्टें आई हैं पूरे जिले के, जो जिले चित्रकूट के ब्राह्मण जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने तो कोई कमेंट नहीं किया। मैंने देखा ऐसा भी जो सज्जन व्यक्ति है वो कोई अभी तक कोई अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने किया। लेकिन जो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है समाज में, वो आज इस तरह लिख रहे हैं कि मेरे लिए गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी और बहुत कुछ लिखा है, जिनकी स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिनकी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास फोन भी आए हैं, जान से मार देने की धमकियां भी आई हैं। इस पोस्ट के बाद आपके पास में धमकियां आई हैं? हाँ बिल्कुल, जान से मार देने की धमकियां आई हैं, चुनाव की धमकियां आई हैं कि इसकी सदस्यता रद्द की जाएगी, हम लोग आंदोलन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अधिकार है, अगर मैंने गलत किया तो आप मांग करिए, आप FIR करवाइए। लेकिन
जो मेरे साथ अभद्रता हुई है, जो मेरे समुदाय के साथ हुई है, आज नहीं कई हमेशा कईयों सालों से अभद्रता होती चली आ रही है। और बहुजन समाज की लड़कियों के साथ आए दिन रेप जैसी घटनाएं हुई। अभी आप देखे होंगे कि मऊ में, बरगढ़ में एक लड़की के साथ रेप होता है, उसको बंधक बना लिया जाता है। किसी ने उसके पक्ष में पोस्टर नहीं डाला, तब इनकी मानवता कहाँ चली गई थी? क्योंकि वो गरीब समुदाय की लड़की थी, गरीब बेटी के साथ रेप हुआ था, और मैंने इतना लिख दिया तो इनको इतना बुरा क्यों लगा? भाई बेटी सबकी बराबर है। तो मेरा मकसद यह है कि इनको गलत नहीं लगा, लेकिन अगर गलत लगा तो आप FIR करिए, और भाई आप FIR करवाइए, हम जमानत करवाते रहेंगे। लेकिन जो मेरे साथ अभद्रता हुई है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारे स्क्रीनशॉट है, मैं भी FIR करूंगी। यहाँ से नहीं सुनी जाएगी तो मैं हाई कोर्ट से याचिका दायरा करूंगी। मीरा जी, क्या आपकी ये पोस्ट डालने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जातिवाद उन्माद बढ़ने की संभावना है? देखिए, जातिवाद अगर किसी को बुरा लगा है तो सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं जिनको बुरा लगा है, जो चाहते हैं, जो इस कंट्री में, भारत की कंट्री में चाहते हैं कि हमेशा जातियां बनी रहें, हमेशा ऊंच नीच छुआछूत की खाइयां बनी रहे। क्योंकि मेरा जो मानना है कि जो धर्म के नाम पे अपनी कमाई करते हैं, धर्म नहीं धंधा और पढ़े लिखे भी अंधे हैं, जो धर्म के नाम पे अपनी कमाई करते हैं उनको बस बुरा लगा है, लेकिन और किसी को बुरा नहीं लगा। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बहन जी आपने लिखा सही है, लेकिन जो शब्द है उसमें थोड़ी सी अच्छा, मतलब कुछ लोग आपके समर्थन में भी आपको फोन करते हैं? हाँ बिल्कुल, समर्थन में भी फोन करते हैं। कई पोस्टें पड़ी है सोशल मीडिया में, मेरे समर्थन में भी पोस्ट किए हैं कि ठीक है आपने सही लिखा है, लेकिन अब इन लोगों को बुरा लगता है तो भाई इनको क्या किया जाए? शब्दों का चयन कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, कोई शब्दों का कोई चयन गलत नहीं है भाई। मैंने बेटी ही तो लिखा है भाई, बेटी को बेटी लिखूंगी, और मैं डायरेक्ट तो नहीं महिला लिख सकती, डायरेक्ट तो मैं किसी की बहू नहीं बना सकती, मैंने बेटी को बेटी ही लिखी तो हूँ। और जो एक गांव का शब्द होता है लुगाई को, और वो मतलब बहू को ही लुगाई कहते हैं गांव की भाषा में, तो मैंने उस भाषा में गांव का शब्द ही लिख दिया था। लेकिन अब इन लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ भैया। मीरा भारती जी, कुछ लोगों का मानना है कि आपकी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ती है वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ रहती है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जो भी आज तक अपनी पोस्ट डाला है, जो भी मैंने सोशल मीडिया में बोली हूँ, तो मैं कभी भी एक समुदाय के खिलाफ नहीं लिखा। कभी भी जो जहाँ पे मुझे ये लगा कि यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ ये गलत है, यहाँ भ्रांतियां फैल रही है, तो वहां मैंने पोस्ट डाला है, डाली जरूर हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगा कि यहाँ गलत है, गलत का मैंने विरोध किया है। और मुझे तो लगता है कि जो जातिवाद है, तो जातिवाद किसी के भी अंदर हो सकता है, किसी इंसान के भी अंदर हो सकता है। जो वाद है, कहते हैं जहाँ वाद है वहीं पे विवाद होता है, तो वाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, और जो हमारा इंसानियत है, इंसानियत के नाम पे कभी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी के साथ अगर गलत होता है तो गलत अगर कोई करने वाला है, वो चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे समुदाय का आदमी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो गलत है, उसके खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ा है, और उसके विरोध में मैंने, उसके विपक्ष में मैंने सोशल मीडिया में नहीं, मैंने कानूनन रूप से भी कार्रवाई करवाने का काम भी किया है, चाहे जो भी गलत किया है अपने जिले में, अपने यहाँ पे। मीरा भारती किस धर्म को मानती हैं? देखिए, पहले तो मेरा कोई धर्म नहीं है जी। और मेरा सिर्फ धर्म मानवता धर्म है, मानवता धर्म ही मेरा धर्म है जी। और उस धर्म को ही क्यों माने जिस धर्म में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की खाइयां हो। आज हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, हिंदू धर्म है, हम सर्टिफिकेट भी हमें बना के सरकार देती है हिंदू धर्म का, तो वो मानना ही पड़ेगा और लिखते ही है। लेकिन जो मेरा मानवता, जो मैं खुद मानती हूँ, जैसे बाबा साहब कहते कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन जिस धर्म में वो मेरे हाथ में है, जिस धर्म को मैं मानूंगा नहीं। उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपनाया और हिंदू धर्म को छोड़ा। लेकिन अब जिस धर्म में हम पैदा हो गए हैं, वो धर्म हमारे बस की बात नहीं है कि उसको हटा दे, लेकिन हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना वो मेरे बस में है, और हमें संविधान आजादी देता है। और ये जो धर्म की खाइयां हैं, ये धर्म की खाइयां सिर्फ भारत में ही है, लेकिन अन्य कंट्री में नहीं है ऐसा। आखिरी सवाल है मीरा भारती जी, लगातार ब्राह्मण समाज द्वारा माफी मांगने
की मांग की जा रही है, तो क्या मीरा भारती माफी मांगेंगी? देखिए, माफी मैं किस बात की मानूं भाई? मैंने समानता की बात कर दी, इसलिए मैं इन्हें माफी मांगू? एक मैं नीच जाति की हूँ, क्या मैं इसलिए माफी मांगू? क्या मैं एक नीच जाति होकर के और मैं एक दलित समुदाय की बेटी होकर के और मैं जिला पंचायत बन गई, ये इसलिए इनकी पेट में किरकिरी हो रही है? क्या इसलिए मैं माफी मांगू? क्या इसलिए मैं माफी मांगू कि जो बहुजन समाज की मैं आज लड़ाई लड़ करके और उनको न्याय देने का काम कर रही हूँ, बहन बेटियों के साथ आए दिन अन्याय, अत्याचार, रेप जैसे घटनाएं, भेदभाव हो रही है, उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ, तो इनके पेट में किरकिरी होने लगी है। क्या इसलिए मैं इनसे माफी मांगू? मैं माफी किस लिए मांगू भाई? अगर मैंने गलत की होती तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक जो ऊंच नीच की खाई है, इसको बराबरी की बात की है, क्योंकि एक महिला मैं हूँ और महिलाओं का आज देखा जाए कि अपने भारत में जितने मैं कई जगह रामलीला भी देखा, तो रामलीला में देखा कि एक सीता का हरण होता है, लेकिन उस महिला का, सीता का कब तक अपमान किया जाएगा और बार बार हरण किया जा रहा है, बार बार उस चीज को दिखाया जाए? क्या ये अपमान नहीं है? महाभारत की एक क्लिप दिखाई जाती है कि जब द्रौपदी का चीर हरण होता है, वहां सारे लोग बैठे होते हैं, क्या वो उन लोगों को अंदर से तकलीफ नहीं हुई? जब एक महिला का चीर हरण होता है, एक इज्जत लुटती है, सारे लोग देखते हैं और उस क्लिप को बार बार दिखाया जाता है और मंचों से पात्र दिखाते हैं। क्या इसमें बांड नहीं लगना चाहिए? क्या इस चीज में सरकार को नहीं सोचना चाहिए? मतलब ये जो नाटक मंचन होता है, इस पे आप चाहती हैं कि ये रोक लगे? इस पे बिल्कुल रोक लगे। आखिर महिलाओं का ही चीर हरण क्यों हो? जेंट्सों का क्यों नहीं होता चीर हरण? महिलाओं का ही क्यों रेप होता है? जेंट्सों का क्यों नहीं होता? हमेशा महिलाओं को ही नीचे क्यों दिखाया जाता है? और खास तौर पे भारत में आज देखा जाए तो जब शारीरिक संबंध बनाने की बात आती है, तब जाति नहीं दिखाई देती है, तब ऊंच नीच नहीं दिखाई दे जाता है, तब तो संबंध बना लेंगे, किसी का भी रेप, किसी की गरीब बेटी का रेप कर देंगे। और जब उसमें बात आती है कि अगर आपने रेप किया, आपने शारीरिक संबंध बनाया, तो इससे शादी भी करिए, तब वहां पे आ जाता है कि जाति, हम उच्च समाज के लोग हैं, तब उनकी जातियां आ जाती हैं सामने। हम कहते हैं कि अगर इस भारत में अगर जो ये वर्ण के आधार पे देखा जाए, तो वर्ण के आधार पे 4 जातियां बनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र में 6743 शूद्र समाज को बांट दिया गया। जो वर्ण के आधार पे देखा जाए तो ब्राह्मण तो अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है भाई। फिर अगर हम शूद्र में हैं तो हमें शूद्र ही बताना चाहिए। हमें क्यों आपस में तोड़ने का काम किया? इसलिए तोड़ने का काम किया कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए। तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना ये है कि भारत में जो ये भ्रांतियां फैल रही हैं, इसको हम दूरियां करें, और जो आज ये जो भ्रांतियां हैं, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। हम सब लोग इंसान हैं, चाहे जिस समाज के लोग हों, और जातियां तो जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती। जाति सिर्फ इंसानों में सिर्फ 2 जातियां, एक महिला, एक स्त्री, किसी के साथ भेदभाव नहीं। हाँ, सिर्फ महिला और पुरुष, सिर्फ 2 ही जातियां हैं, और जातियां तो सिर्फ जानवरों में है। ये छेरी है, ये बकरा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये है, ये है। तो मैं सिर्फ मेरी जो लड़ाई है, तो जो ये खाइयां है, इसकी लड़ाई है। मतलब मेरा भारती माफी नहीं मांगेगी। मैं माफी क्यों मांगू? मेरा कहना है कि जिसको अब मेरे सामने बात करना हो तो वो आ जाए कि आखिर मैं माफी मांगू क्यों? मुझे भी संविधान अधिकार देता है अपनी बात को रखने के लिए। अब भाई आपको बुरा लगा है तो आप मेरे ऊपर FIR करवाइए। आप FIR करवा के अपना न्याय मांगिए भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो ठीक, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग ही एक चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आप खुला और निष्पक्ष रूप से उन घटनाओं को दिखाने का काम करते हैं, और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिनको बुरा लगा हो तो मैं उनको भी कहती हूँ कि भाई, मैं भी आप सब लोगों की बहन बेटी हूँ और आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। इस
इसमें हाँ आप अगर बैंड मानते हैं तो आपको ये कहना चाहिए भाई जो शब्द है ये थोड़ी से आपको चेंज करना चाहिए। तो उस बात में मैं एक बार सोचती, मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शब्द में अगर चयन होता तो ये बवाल नहीं मैं कभी ये नहीं सोचती कि शब्दों में चयन, भाई बेटी को बेटी भी बोला जाएगा, और जो लुगाई मैंने लिख दिया है वो गांव की भाषा है, महिला को लुगाई भी बोलते हैं, ये फलाने की लुगाई जा रही है, फलाने की पत्नी जा रही है, मैंने वो नहीं, आपने जो जाति का एक नाम ले लिया वो नहीं, और क्यों मैंने वो जाति मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने लिखा कि भाई सबसे अपने आप को उच्च समझता है तो ब्राह्मण ही समझता है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि भाई जब उच्च जाति के लोग और नीच जाति के लोगों में आपस में संबंध होंगे तो जो बीच के जातियां हैं तो वो अपने आप आपस में बैठना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ इसलिए डाला था, कोई ऐसा ये नहीं था कि दंगा फसाद हो। ठीक है।